ठीक है बच्चों, तो हमें स्टडी करना है आज मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एक टॉपिक ही है अपने आप में। हमें आपका कवर करना है नीट के एग्जाम में कुछ भी आपका आए इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, तो आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो, कोई भी क्वेश्चन A to Z। एंड सेकंड थिंग इज दैट आपका बोर्ड एग्जामिनेशन वो भी आपका कवर होना चाहिए इस टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा पढ़ा दूंगा आज कि आप याद करोगे सर ये चीज मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो जैसा कि नाम आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर हम स्टडी करते हैं तो इससे दो मीनिंग निकल करके आती है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी करते थे तो दो मीनिंग आती थी, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। वैसे सेम कंडीशन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करते हैं तो यहां पे आता है वर्ड निकल करके इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स। अब आप इलेक्ट्रॉन का मतलब तो समझ गए होंगे। आप ये कहोगे सर एक्स क्या है, तो एक्स का भी मैं आपको बता देता हूं एक्स होता क्या है और एक्स हम क्यों लिखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्स क्यों आया। सो अगर हम बात करते हैं एक्स की, सो वी कैन राइट बच्चों, इसको बोल सकते हो डायनेमिक। और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। सो स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मोशन। मोशन में जब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन का यूज, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में, सो दैट ये वर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अगर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं बच्चों, तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायनेमिक कंडीशन, इन डायनेमिक कंडीशन। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। तो हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड की बात करते हैं तो हमारा होता क्या है, स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डायनेमिक कंडीशन। ये हमारा हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वर्ड ही अपने आप में बहुत ही मायने रखता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका डेफिनेशन मालूम हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे करके एक एक चीजों पे आएंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको फिर समझ में आएगी धीरे धीरे चीजें। पहले आप इतना नोट डाउन करो जितना मैंने आपको बताया। तो अब एक चीज और निकल करके आता है इससे, अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्टडी कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्टडी कर रहे हैं तो अपन बिहेवियर की भी स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका बिहेवियर की भी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की इन डिफरेंट कंडीशन, इन डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में एज अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब कि अगर आप सिंपल एग्जांपल मानो, अगर हमारा कोई सपोज करो ये हमारा बैटरी है, ठीक है, ये हमारा बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। एक हम यहां पर मेटल लेते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। अब क्या हो गया, ये डायनेमिक कंडीशन में हो गया। अभी तक क्या था, स्टैटिक, अब डायनेमिक कंडीशन में हो गया। अब हम स्टडी जो करते हैं वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, सारी चीजें आपको सब समझ में आएगा। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन आप लिख लो, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, डिफरेंट एक्सटर्नल फील्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वो डिफरेंट फील्ड तो कौन से हैं, बहुत सारे हैं, उनका एप्लीकेशन कहां कहां है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन का एप्लीकेशन कहां कहां है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन कहां कहां है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैसे कैसे एप्लीकेशन होता है, मैं आपको सब बताऊंगा। इतना आप नोट डाउन कर लो। बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊंगा सो दैट आपको सब समझ में आ जाए, एक एक डेफिनेशन से लेकर के एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और थोड़ा लिखने के ऊपर मत जाइएगा, आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। आप एक एक चीज समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग
लगेगा और इंटरेस्ट जब डेवलप होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में मजा आएगी। अब यहीं पे एक वर्ड आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, एक वर्ड ये भी आ गया हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या है। ठीक है, तो जिनमें भी हमारा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है थ्रू गैस, ठीक है, हमारा गैस है, ऑसिलेट है, ठीक है, और हमारा क्या है, डिवाइसेस की बात आ गई, वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। अब अलग अलग शेप में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का स्टडी हो रहा है उसमें क्या हो सकता है, हमारा गैस के मीडियम से हो सकता है इलेक्ट्रॉन का स्टडी, वैक्यूम में हो सकता है इलेक्ट्रॉन का स्टडी हमारा, और क्या हो सकता है, ऑसिलेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन का स्टडी हो सकता है। ये भी नोट डाउन आपको करना होगा, ठीक है। अगर हम इसको बात कर लेते हैं, गैस सेमीकंडक्टर, हमारा सेमीकंडक्टर से भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है। गैस सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो अभी बहुत छोटा टॉपिक लगता है कि जब मैं आपको सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, तब आपको लगेगा कि वास्तव में सेमीकंडक्टर हमारा कितना ब्रॉड है और कितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको समझने के बाद सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी जो होगी वो हमारा गैस के थ्रू, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया हमारा, और क्या हो सकता है, रेक्टिफायर हो सकता है। सब चीजें बताऊंगा आपको, सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें, ऐसा कुछ आपका नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊं। वैक्यूम हो सकता है। तो जनरली हमारा स्टडी किसके मीडियम से होगा, चाहे वो जो मीडियम होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो मीडियम होगा, या तो वो गैस होगा, या तो वो सेमीकंडक्टर होगा, या तो वैक्यूम होगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि कौन कौन सी मीडियम में क्या क्या चीजें लगती हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा और बताने वाला भी हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, तो नोट डाउन करने के बाद आपको बताता हूं फिर, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब थोड़ा मुझे जल्दी खींचना है सिलेबस क्योंकि लेंदी है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और पॉज करके मेरी वीडियो को आप देखते रहना जब तक मैं ये पूरा खत्म नहीं कर देता हूं। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये बता दूं मैं आपको, इसका एप्लीकेशन ऐसा कहीं है ही नहीं जहां पे ना हो। ऐसा कोई एरिया ही नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है, ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन ना हो। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो किसके पास मोबाइल नहीं है आजकल, आप बताओ, किसके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल में भी होता है, टेलीफोन इसमें भी होता है, फैक्स इसमें भी होता है हमारा, पेजर इसमें भी होता है हमारा, जितने भी ये मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन के, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज होते हैं, सब में। आइदर वो रेक्टिफायर हो, आइदर वो सेमीकंडक्टर हो, आइदर वो कोई हमारा एम्पलीफायर हो, हर जगह कुछ ना कुछ यूज होता है, डिफरेंट फील्ड में हर जगह होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन करो कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहां कहां है। अगर हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की,
तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और बात करते हैं किस किस चीज में है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं किस किस चीज में है आपका। आप एफएम सुनते होंगे सारे लोग, एंटरटेनमेंट करना बहुत अच्छा होता है, उसमें भी है कम्युनिकेशन में। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट। किसके पास एलईडी टीवी नहीं है बताओ, है ना, टेलीविजन, उसमें भी होता है हमारा। वीसीडी, एलसीडी, उसमें भी हमारा होता है। वीडियो, इसमें भी होता है हमारा। और हम बात अगर करते हैं तो हमारा जो भी एंटरटेनमेंट के जितने भी सोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब में होते हैं। आर एंटरटेनमेंट सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आर एंटरटेनमेंट सोर्सेस। ऐसा कहीं है ही नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं हो रहा है। आपका कम्युनिकेशन में भी है, एंटरटेनमेंट में भी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये दो पीरियड आपने देख ही लिया। मेडिकल में आजकल हम लोगों को सारे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी जाते हैं, अभी जो इधर चल रहा है कोविड का, हम जाते होंगे तो अक्सर जब हम देखते होंगे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बोलता है डॉक्टर एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, यूएसजी करवा लो, एक्सरे करवा लो। देयर आर ऑल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें भी डिवाइसेस लगी होती हैं। डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? रेक्टिफायर, ये भी होता है हमारा, रेक्टिफायर होता ही होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीजें बच्चों, सबसे बड़ी चीजें ये है, आप ये जानो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो सब डीसी पे होता है, डीसी करंट पे होता है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज पे नहीं होता है, हमेशा डीसी वोल्टेज पे वर्क करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो डीसी वोल्टेज पे ही वर्क करती है, एसी वोल्टेज पे नहीं होता है कभी भी। तो अगर हम बात करते हैं तो हमेशा डीसी वोल्टेज की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, एसी की नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन है, आपको पता ही होगा। एसी 220 वोल्ट दोगे, कैसे दोगे आप? डीसी हमेशा 4.5 से 5 वोल्ट तक मैक्सिमम होती जाती है। उनके लिए क्या होता है, आप तो कहते हो कि नहीं, हम तो कोई भी चीज, हमारी टीवी देख लो एलईडी, हम उसको क्या करते हैं, सीधे लाइट में लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उसके अंदर रेक्टिफायर होता है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफिकेशन का यही काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है आउटपुट, वो क्या होती है, हमारी डीसी ही आती है। इनपुट तो हम एसी देते हैं, लेकिन रेक्टिफायर से कन्वर्ट होकर, रेक्टिफिकेशन होकर के क्या हो जाता है, वो डीसी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट डाउन करो पहले। अगर आप बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट में, तो रेडियो में भी है, टीवी ब्रॉडकास्ट में तो है ही, टीवी ब्रॉडकास्ट हम लिख दो, ब्रॉडकास्टिंग में है, रेडियो में भी है। तो ये सब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस है, एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट। अब बात करते हैं हमारा डिफेंस। ये दोनों है बच्चों, ये नोट डाउन कर लो आप, कम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट में एप्लीकेशन, या आपके बोर्ड में आते होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरा, इसका अगर आप कोई पूछेगा वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, देन यू कैन राइट द थर्ड एप्लीकेशन इज दैट डिफेंस। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा एक डिफेंस में भी है, और ये नोट डाउन कर लो आप। डिफेंस में भी क्या है, रेडार में होता है, गाइड मिसाइलिंग सिस्टम, एक रेडार है, दूसरा क्या है, गाइडेड मिसाइलिंग सिस्टम, उसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। रेडार क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है गाइडेड मिसाइलिंग सिस्टम में। एक तो रेडार में होता है डिफेंस केस में, दूसरा हमारा क्या होता है, गाइडेड मिसाइलिंग सिस्टम में भी होता है। बिल्कुल जीरो से कर रहा हूं, जीरो से आपको हीरो बनाना है मुझे, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक जीरो से लेकर के बहुत हाई लेवल तक जाऊंगा बच्चों, बहुत हाई लेवल तक। पहले आप धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहो, ठीक है। अब बात करते हैं और किसमें होता है आपका, तो अगर हम बात करते हैं मेडिकल के यूज में बच्चों, अगर हम मेडिकल की बात में यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये तो हमारा तीसरा डिफेंस था। अगर हम फोर्थ की बात करें तो मेडिकल में भी होता है। अब मेडिकल में क्या क्या होता है? मेडिकल में हमारा क्या होता है? ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोइलेक्ट्रोग्राम, ईईजी हमारा होता है। और हमारा क्या होता है? अल्ट्रा सोनोग्राफी होता है, यूएसजी जिसे बोलते हैं हमारा। और क्या होता है हमारा? मेडिकल रेजोनेंस इमेजिनेशन, ये भी इस पे भी काम होता है। सब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक का यूज होता है। ठीक है, सो नोट डाउन दिस, आपका ये भी नोट डाउन करना आपको, इसमें भी होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किस किस में हुआ एप्लीकेशन? डिफेंस में हुआ, मेडिकल में हुआ। अगर आप बात करते हैं, अगर हम आपको साइंटिफिक बताएं तो आप क्या लिख सकते हो? इंटरटेनमेंट में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डिफेंस में हो रहा है, हो रहा है। मेडिकल में हो रहा है, हो रहा है। एरोस्पेस में हो रहा है, हो रहा है। हम दोनों की एक ही बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन में हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसे आप याद कर लो, डीमैट, डिफेंस, मेडिकल, एरोस्पेस, और हमारा क्या हो सकता है? कंप्यूटर। और क्या होता है हमारा, या फिर क्या बोल सकते हो इसे? कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज तो इसका कंप्यूटर में है। जो आपका क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के अंदर होता है। अगर कोई पूछे कि उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज इलेक्ट्रॉनिक्स का कहां है, तो हम बोलेंगे कंप्यूटर में है। बिना कंप्यूटर के आजकल तो कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर में कहां है? कंप्यूटर के अंदर हमारा क्या है? माइक्रो, सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे हमारा पूरा जो हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, सीपीयू का ब्रेन, माइक्रो प्रोसेसर, वहां क्या होता है? वहां तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, जो सिलिकॉन चिप होती है, वही तो यूज होता है हमारा। तो हमारा ये भी एक एप्लीकेशन है। यस, वी आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर इन द सीपीयू, वहां भी यूज करते हैं। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कंप्यूटर में जिसका मेन यूज है, जो कि मतलब हर सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक कवर करता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो आप, फिर हम आगे कराते हैं आपको। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप नोट डाउन कर लो बच्चों इसको। अब मैंने आपको पहले एक आप जब मैं पढ़ाऊं तो एक आप कॉपी रखो, एक अच्छे से नोट बनाओ, और उस पर आप जितने भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं उसको लिखते जाओ। सबसे अच्छा तरीका आपका कवर होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर तो आपको समझना होगा थोड़ा, एनर्जी बैंड थ्योरी की बात कर लेते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी, क्योंकि हमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल बताना है, तो 12th आपने टचअप कर लिया होगा। अगर हम एनर्जी बैंड की थ्योरी की बात कर लेते हैं, तो आपने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनेगा ये, मैं आपको बताऊंगा इसमें हमें डिस्क्राइब क्या करना है। ठीक है, हमें इसमें डिस्क्राइब क्या करना है। ये हम ले रहे हैं सिंगल एटम के लिए, सिंगल एटम के लिए सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। अगर हम सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? ठीक है, 14। तो 284, आउटर मोस्ट में 4, 2 8 10 4 14। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं इस ग्राफ में, ये एनर्जी बता रहा है, ये सिंगल एटम को बता रहा है सिलिकॉन का। तो अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो n इज इक्वल टू आउटर मोस्ट में कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे। तो हमें हमारा एक की बात कर लेते हैं तो n इज इक्वल टू 1 होगा। 2 की बात कर लेते हैं तो n इज इक्वल टू 2 होगा, और तीसरा थोड़ा ज्यादा होगा, n इज इक्वल टू 3। ठीक, अगर हम और देख लेते हैं इसको आगे बढ़ा करके, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं,
तो यदि इज इक्वल टू 4 की बात कर लेते हैं तो कहीं यहां पे जाकर के ये होगा, बहुत आउटर मोस्ट पे चला जाएगा। तो ये हमारा सिंगल एटम के लिए सिलिकॉन का है। और एनर्जी की बात कर लेते हैं तो एनर्जी हमारा ये बोल्ट में है। ये भी आप नोट डाउन करो, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात कर लेते हैं, अगर हम एक एटम लेते हैं, आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, तो एनर्जी जो लेवल होता है, एनर्जी जो लेवल होता है वो डिफरेंट एटम्स के लिए अलग अलग होगा, बहुत ही एक्सपेंडेड होगा। ठीक है, अगर हम सॉलिड एटम्स की बात कर लेते हैं तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बाउंडिंग बहुत ज्यादा होगी, तो उस केस में एनर्जी लेवल क्या होगा हमारा, उसकी भी स्टडी में करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि एनर्जी बैंड थ्योरी एक्चुअल में होती क्या है, अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर हम एक चीज आपको और बताते हैं, इसको आप नोट डाउन करो, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज और, वास्तव में ये स्ट्रक्चर क्यों डेवलप हुआ, ये स्ट्रक्चर क्यों डेवलप हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर हम एक सिंगल एटम की बात कर लेते हैं तो उनकी एनर्जी फिक्स होगी एक लेवल तक। अगर हम बात कर लेते हैं सॉलिड में तो एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक नजदीक हो जाएंगे, सॉलिड कंडीशन में बहुत बहुत नजदीक नजदीक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिंगल एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक होगा, सिंगल एटम में होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होंगे, दूर दूर होंगे। बट अगर सॉलिड की बात कर लेते हैं हम तो बहुत नजदीक हो जाएंगे। जब बहुत नजदीक हो जाएंगे तो हर एक एटम का, सॉलिड एटम में वहां तो अकेला एटम इंडिविजुअल एटम है, यहाँ क्या है बहुत सारे एटम बच्चों, तो यहाँ पे अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल हो जाएगी। सो अगर हम बात करते हैं फिक्स एनर्जी लेवल होगी कि नहीं, यहाँ तो फिक्स एनर्जी लेवल है, यहाँ पर क्या होगा, फिक्स एनर्जी लेवल नहीं है, अलग अलग एनर्जी है इन लेवल। तो अगर अलग अलग एनर्जी लेवल है हमारा तो इनके बीच में जो गैप है, ये जो हमारा ये गैप है, एनर्जी गैप है,